चिड़िया अपनी बेटी के साथ टुनटुनीपुर गांव में रहती थी। टूनी की बेटी सोनी बहुत ही होशियार थी। उसे अगले क्लास में भेजने के लिए टूनी को 80,000 रुपये की ज़रूरत थी। टूनी ने रात दिन मेहनत करके पैसे जुटाना चालू किया। स्कूल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन टूनी अब तक सिर्फ 2,000 रुपये ही जमा कर चुकी थी। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। आप प्लीज इतना काम मत करो। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ लूंगी, लेकिन आप इतने काम मत करो। नहीं बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं तुम्हें कुछ भी कम नहीं पड़ने दूंगी। टूनी ने बोल तो दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन चिंता तो थी, क्योंकि 80,000 रुपये कोई छोटी कीमत नहीं है। वो मार्केट में घूमने लगी ताकि अगर कोई और काम उसे मिल गया तो वो और थोड़ा बहुत कमा लेगी। तभी वहाँ से एक रिक्शा गुजरी जिसमें एक रिकॉर्डिंग चल रहा था। सुनो सुनो सुनो, आप सब लोगों को बताते हुए आज हमें बेहद आनंद आ रहा है कि चुरचुर चिप्स कंपनी की तरफ से आपके लिए एक ऑफर आई है। हमारा चिप्स का पैकेट खाइए और 2 लाख रुपए जीतिए। चिप्स के पैकेट के अंदर आप जो राशि जीतने वाले हैं उसे देखकर हमें कॉल कीजिए और जीतिए 2 लाख रुपए। सुनो सुनो सुनो। टूनी उस रिकॉर्डिंग को सुनकर वहीं पर ठहर गई। बहुत से लोग उसे सुनते सुनते वहीं ठहर गए थे। उनमें चर्चा चालू हो गई। अरे वाह, इस चुरचुर कंपनी ने तो बहुत बढ़िया ऑफर लगाया है। सिर्फ चिप्स खाओ और पैसे जीतो। ना भाया ना, तुम ऐसे किसी जाल में ना फंसना। ये तो इनका पब्लिसिटी स्टंट है। ये सिर्फ ऑफर लगाते हैं, देते कुछ नहीं। अरे भैया, लेकिन पिछली बार जब इन्होंने ऑफर लगाया था तो कालू कौवा जीत गया था। उसे मिले थे पूरे 5 लाख रुपए, और आज देखो वो कहाँ है। बड़ा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब है उसके पास। टूनी कालू को बहुत अच्छे से जानती थी और इन लोगों की बातों से टूनी को बढ़ावा ही मिला कि वो जाए और चिप्स के पैकेट खरीदे। उसने चिप्स का एक पैकेट खरीदा और अंदर देखा तो उसमें कोई कोड नहीं था। अरे ओ बहन जी, कोड ढूंढ रही हो क्या? वो तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए तो आपको पूरा बॉक्स खरीदना पड़ेगा, तभी वो आपको मिलेगा। पूरा बॉक्स? और वो कितने में आएगा भैया? उसके लिए तो आपको 2,000 रुपए लगेंगे। लेकिन यकीन मानिए, कालू ने भी ऐसा ही किया था। मुझसे ही तो ले गया था वो बक्सा। टूनी बेचारी दुविधा में फंस गई। एक तरफ बेटी की एडमिशन फी तो दूसरी तरफ ये ऑफर, जिससे उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। ऐसे तैसे करके उसने खुद को मना लिया और चिप्स का बक्सा ले लिया। दुकान वाला मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि कैसे मैंने इस चिड़िया को बेवकूफ़ बनाया, और कालू का नाम लेकर एक चिप्स का डब्बा इसके माथे दे मारा। इधर टूनी घर आ जाती है। वो बहुत हताश थी, क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे थे वो सब खर्च हो चुके थे। खाना खाने के लिए भी एक भी पैसा नहीं था तो सिर्फ ये चिप्स का बक्सा, जिसके भरोसे उसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। माँ, मैंने भी वो रिकॉर्डिंग सुना था। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चलो चिप्स फोड़ना चालू करते हैं। टूनी और सोनी दोनों पैकेटों को खोलने में लग गए। लगातार 8 दिन तक वो सब पैकेट को खोलने में लगे हुए थे। बीच बीच में भूख लगने पर वो वही चिप्स खा रहे थे। उस 8 दिन में उन्होंने जितने चिप्स खाए थे उतने उन्होंने पूरी ज़िंदगी में नहीं खाए होंगे, लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। आखिर के सिर्फ 2 पैकेट बचे हुए थे। बेटा, मुझे लगता है मैंने ये चिप्स खरीदकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है।
तुम्हारे एडमिशन के पैसे भी मैंने बर्बाद कर दिए, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपने जो कुछ भी किया मेरी भलाई के लिए ही किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चलिए अब इतना हुआ, अब ये 2 पैकेट भी खोल दीजिए। न चाहते हुए भी टूनी ने एक पैकेट खोला, उसमें भी कुछ नहीं था। अब तो वो बुरी तरह से टूट गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस स्थिति में उसने आखिरी वाला पैकेट खोला और अपनी आंखें मूंद ली। माँ देखो, आंखें तो खोलो, देखो हम जीत गए, पूरे 2 लाख मिले हैं, देखो। टूनी ने अविश्वास में अपनी आंखें खोली तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो बहुत खुश हो गई, उसकी सारी परेशानियां मिट गई।